नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, लंबे समय से इंतजार चल रहा कि आखिरकार कब कांग्रेस पार्टी का संगठन होगा, क्योंकि पिछले 11 सालों से अब तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई है। लेकिन पिछले दिनों जब चंडीगढ़ में राहुल गांधी पहुंचे तो उसके बाद ये उम्मीद बनी कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपना संगठन विस्तार करेगी। पहले 30 जून की तारीख तय की गई, उसके बाद 7 जुलाई, फिर उसके बाद 31 जुलाई, और 31 जुलाई को दिल्ली में मीटिंग भी होती है। और उस मीटिंग में यह माना जा रहा था कि इस मीटिंग के बाद नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब तक नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। इसके पीछे कई वजह जो है वो बताई जा रही है, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक उम्मीद बनी थी, राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे थे और ये लगा था कि 11 सालों का जो सूखा था कांग्रेस पार्टी का संगठन का, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कई तारीखें सामने आई, लेकिन सब वही जीरो। जिस प्रकार से राहुल जी चंडीगढ़ आए थे और एक जोर शोर से चर्चाएं पूरे प्रदेश के अंदर चली थी कि जिसमें आपने बताया कि जुलाई का इन्होंने समय सीमा निर्धारित की थी। पहले 30 जून का था, फिर 9 जुलाई का था, फिर 30-31 जुलाई की तारीख थी। उस एक प्रक्रिया में तेजी तो आई, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस फिर उसी गुटबाजी का शिकार है, उसी में उलझी हुई है। कांग्रेस के 2-3 धड़े हैं, उन धड़ों के अंदर कांग्रेस मुझे लगता है कि संगठन के पद ना बांट करके अपना कोटा बांट रही है। कोटे का मतलब ये है कि शैलजा गुट के इतने आदमियों को एडजस्ट किया जाए, रणदीप गुट के इतने आदमियों को सेट किया जाए, भूपेंद्र हुड्डा जी के इतने आदमियों को सेट किया जाए, और जिस जिस इलाके का जो नेता है जहां वो प्रभाव रखता है उस इलाके के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को नाराज नहीं करेगी जिस इलाके के मजबूत नेता कांग्रेस के अंदर बैठे हैं। जहां तक देरी की बात है, देरी कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने 3-4 बार तारीख मुकर्रर की है। ये कहा कि इस सप्ताह तक संगठन आ जाएगा, सभी जिलाध्यक्षों के नामों की सूची आ जाएगी, वो अभी तक नहीं आई है। लेकिन उम्मीद है कि जो ये सप्ताह कल से जो शुरू होने जा रहा है कि अगले सप्ताह के अंदर कांग्रेस के संगठन की सूची जो है हरियाणा प्रदेश की आ जाएगी। डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि जो लेट हो रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे कि हरियाणा में मेरा प्रभाव दिखे, शैलजा चाह रही कि मेरा प्रभाव दिखे, सुरजेवाला चाह रहा है कि मेरा प्रभाव दिखे। तो क्या जो ये प्रभाव का जो चक्कर है, क्या ये एक मुख्य वजह है लेट की? ये तो निश्चित रूप से एक मुख्य वजह है, वरना एक चीज तो आप मान करके चलो कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले जो 4-5 चुनाव हुए हैं उनमें मेन केंद्र बिंदु चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हैं, और उन्हीं की टिकटों के अंदर चली है, उन्हीं की संगठन के मामले में चली है। तो दबदबा तो आज भूपेंद्र हुड्डा का है ही। इसमें कुछ नेता हैं जो चाह रहे हैं कि वे हमारे को भी बराबर की ताकत मिले, जिनमें प्रमुख नाम आज कुमारी शैलजा जी का है। हिसार से सांसद चुन करके आई हैं, अम्बाड़ा से सांसद रही हैं, एक व्यापक उनका दायरा है, प्रदेश स्तर के नेता हैं। जहां तक रही रणदीप सुरजेवाला जी की बात, कांग्रेस पार्टी में अनेक बड़े पदों पर जरूर रहे हैं, लेकिन उनका दायरा केवल अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित है। पहले वो निर्वाणा के अंदर उनका कर्म क्षेत्र था, अब उनका कैथल के अंदर है। अपने बेटे की सीट वहां से वो निकाल रहे। लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखोगे तो ज्यादातर जो पद मिलेंगे वो भूपेंद्र हुड्डा गुट को मुझे लग रहा है कि इनके चहेतों को मिलेंगे। बाकी कहीं न कहीं तालमेल क्षेत्र के हिसाब से जरूर पार्टी बैठाएगी कि उस जिले में फला नेता का 1-2 पद दे दिया जाए, उस जिले में फला को दे दिया जाए। जैसे भिवानी को आप देखोगे, पहले किरण चौधरी जी कांग्रेस में होती थी तो वो भी अपने आदमियों को पद दिलवाने का प्रयास करती। अब इतना बड़ा नेता कांग्रेस के अंदर भिवानी में बचा नहीं है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने टिक सके या इनके फैसलों का विरोध कर सके। जो नेता कांग्रेस के हैं वो पहले से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खेमे के हैं। तो ऐसे कई जिले हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा जहाँ मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां तक ये पदों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात है, इसमें भूपेंद्र हुड्डा गुट हैवी रहने वाला है। जिस प्रकार से एक पद तो इन्होंने बढ़ाया है कि यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तो इन्होंने डिक्लेयर किया है, तो अब जल्द ही अगले सप्ताह में उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची भी बाहर आएगी। डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, ये कई ऐसे जिले हैं जिनमें अभी तक जो जिला अध्यक्ष है उनके नामों पर सहमति नहीं बन पाई है, और बड़ी वजह भी यही माना जा रहा है कि इनके नाम जो हो फाइनल नहीं हुए हैं। तो क्या यहाँ पर हुड्डा का प्रभाव देखने को मिलेगा? एक चीज तो जरूर हुई है, पहले नाम आए थे कि हर एक जिले के ऊपर चर्चा हुई थी, 7 से 8 नाम फाइनलाइज किए गए थे। अब वो शॉर्ट लिस्ट होकर के केवल 2 नामों तक
कहीं न कहीं बात रह चुकी है। प्रत्येक जिले के अंदर जिन डिस्ट्रिक्टों का आपने जिक्र किया, चाहे रोहतक है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, झज्जर है। हाँ, कुछ सीटें ऐसी भी होंगी जहां कांग्रेस पार्टी ये मंथन कर रही है कि कहां पर हम जनरल जिलाध्यक्ष को बनाएं, कहां बीसी को बनाएं, कहां एससी को बनाएं या डीएससी को बनाएं, कहां महिला को मत बांटें। कहीं न कहीं उसकी चीज के ऊपर भी मंथन कांग्रेस पार्टी अब की बार कर रही है कि महिलाओं को भी दिया जाए मौका, युवाओं को भी दिया जाए और हर वर्ग, हर समाज को मौका मिलना चाहिए। और दो दो नामों तक ये सारे मामले अब सीमित हो गए हैं। पहले बहुत बड़ी लिस्ट थी, 8-8, 7-7 नाम फाइनलाइज हुए थे। अब शॉर्ट लिस्ट कर करके वो दो दो नामों के ऊपर चर्चा है। दो में से किसी एक नाम पे मोहर लगाना तो आसान ही है। डॉक्टर साहब, जब जब 31 तारीख को जब इनकी मीटिंग हुई, उसमें जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके प्रसाद, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब अगली हमारी मीटिंग होगी तो उसमें लगभग लगभग जो है एक नाम है उस पर चर्चा होगी। तो ये मान ले कि क्या जो 31 तारीख को जो मीटिंग हुई है, इन्होंने एक या दो नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। अब दो दो है, उनमें से एक एक का अब जब भी लिस्ट आएगी तो एक दो मीटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक मीटिंग और हो सकती है, उसमें एक एक नाम के ऊपर मोहर लग जाएगी। और ये सारी मारामारी किस लिए हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि अब की बार राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष होगा वो जिले के अंदर जितनी विधानसभा की टिकटें होंगी उन टिकटों में उसकी राय अहम होगी। उसकी राय उससे बातचीत की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा कि कौन प्रत्याशी किस हल्के से ठीक रहेगा। तो थोड़ी सी ताकत मिलती हुई पहली बार कांग्रेस पार्टी के अंदर जिला अध्यक्षों को दिखाई दे रही है। वो समय बताएगा कि कितनी पावर उनको मिलेगी, या ऊपर से ही सूची आएगी, या बड़े नेताओं के इशारों पे ही सब काम होगा। वो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन जब इस प्रकार का एक जिलाध्यक्ष को ये लगता है कि तेरे को ताकत मिलने वाली, तो इसलिए भी ये मारामारी चली हुई। फिर सर, पिछले दिनों हमने देखा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई। दीपेंद्र हुड्डा भी उस चर्चा में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के तरफ से उन्होंने बयान भी दिया। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जिस तेजी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में बढ़ रहे थे, अब उस तेजी के साथ दीपेंद्र हुड्डा भी बढ़ रहे हैं? और क्या अब हुड्डा का प्रभाव देखने को मिलेगा इन जिलाध्यक्षों की सूची में? देखो, निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा एक सीनियर नेता रहे हैं, 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 4-5 चुनाव के मुख्य केंद्र बिंदु वो कांग्रेस की तरफ से रहे हैं। लेकिन कौन पॉलिटिशियन ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी ऊंचे पद को पाए, उनका कद भी पार्टी के अंदर भी ऊंचा हो, पब्लिक के अंदर भी ऊंचा हो। और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो एक तरह से उनको अग्रणी नेताओं में शुमार कर ही दिया था। और प्रदेश के हर कोने से जो हुड्डा समर्थक थे उनकी कहीं न कहीं आवाज भी आने लगी थी कि अगला मुख्यमंत्री जो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी होने चाहिए। तो निश्चित रूप से अब की बार बहस के अंदर, लोकसभा के अंदर, दीपेंद्र हुड्डा जी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो बोले हैं, काफी अच्छे उनका भाषण था। और दूसरी तरफ से हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरण चौधरी को भी मौका दिया गया राज्यसभा के अंदर, और उन्होंने भी बड़े दमखम के साथ ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अपने जो सरकार का रुख था उस रुख का बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने भी व्याख्यान दिया है, अपना भाषण दिया है। तो दोनों नेता अच्छे बोले हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। लेकिन जहां तक दीपेंद्र हुड्डा जी के भविष्य की राजनीति में हरियाणा के मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में लाने की, तो भूपेंद्र हुड्डा का निश्चित रूप से ये प्रयास है और उनके चहेतों का ये प्रयास है कि भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश कांग्रेस के आगे सीएम का चेहरा हो। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब घोषणा करेगी तो उसमें किसकी चलेगी? हुड्डा की, शैलजा की, सुरजेवाला की, या चौधरी वीरेंद्र सिंह की? देखो, कहीं न कहीं तालमेल बनाया जा रहा है, लेकिन बड़े नेता के रूप में देखें और वर्चस्व देखें आज, तो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर कहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के अंदर आज हैं। 37 एमएलए जीत करके कांग्रेस के आए हैं। 32 से 33 एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जब भी कोई मीटिंग, चाहे चंडीगढ़ बुलाओ, चाहे दिल्ली बुलाओ, चाहे कहीं और बुलाओ, तो जब मेजोरिटी में विधायक इनके साथ हैं, तो वो विधायक भी तो अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आए हैं, अलग अलग जिलों के हैं। तो निश्चित रूप से जो पद बटेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पद ज्यादा मिलेंगे। कुमारी शैलजा जैसे सिरसा का दे देंगे, अम्बाड़ा का उनको कुछ दे देंगे। लेकिन वहाँ सांसद भी बैठे हैं जैसे अम्बाड़ा से मौलाना जी, तो वो भी अपने आदमी को बनवाएंगे। उनका कोई आदमी बनेगा तो उसको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खेमे का ही माना जाएगा। हिसार से कोई बनेगा, जयप्रकाश जी सांसद हैं, वहां से वो किसी को जिलाध्यक्ष में अपने राय देंगे तो वो भी भूपेंद्र हुड्डा गुट का ही माना जाएगा। हाँ, सिरसा के अंदर जैसे कुमारी शैलजा किसी और अपने बंदे को बनवाएंगे तो ये हो सकता है कि भाई कुमारी शैलजा गुट का है। तो ये तो तालमेल कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है कि कोई विरोधाभास ना हो जब लिस्ट आउट हो। वो समय बताता है कि कांग्रेस के अंदर जब टिकटों का बंटवारा होता है तो भी विरोध के सबूत दिखाई देते हैं। लेकिन अब की बार जब जिलाध्यक्ष की सूची आएगी
तो वो देखना बाकी है कि कितने विरोध के सुर अलग अलग गुटों के आएंगे या एकजुट होकर के ये मंचों पर दिखाई देंगे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, राहुल गांधी चंडीगढ़ आए, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये जिला अध्यक्ष बना पाएंगे, या सिर्फ ये अब तक जो मीटिंग चल रही है, नाम फाइनल किए जा रहे हैं, जिससे कागजों में सिमट कर रह जाएंगे? नहीं, अब की बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्षों की घोषणा जल्द करने वाली है। हालांकि जो इन्होंने 3-4 तारीख दी उनमें ये जून की दी, फिर इन्होंने 9 जुलाई की दी, फिर 31 जुलाई तक कही, फिर अगस्त के पहले सप्ताह की कही। वो पहला सप्ताह भी चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से संगठन के ऊपर काम कांग्रेस पार्टी पहली बार सीरियस होकर के कर रही है। और बहुत जल्द ही जिलाध्यक्षों की हम मान करके चलते हैं कि पार्टी उनको नियुक्ति देगी और वो नाम फाइनलाइज होकर के आएंगे। पार्टी ने ये तो कहीं न कहीं पता ही लग गया है कांग्रेस को कि बगैर संगठन के प्रदेश के अंदर सत्ता में आना पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और उन्होंने ये देखा कि 3 बार जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश के अंदर सरकार बनाती आ रहा है, तो उसके पीछे जो मजबूत हाथ है वो संगठन का ही है। और कहीं ये आंखें अब जाकर के कांग्रेस की खुली हैं, तो उनको भी अब वो संगठन के ऊपर निश्चित रूप से सीरियस होकर के काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब संगठन की कमी जो है वो जरूर महसूस होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में जीत के करीब जाकर बिखर जाती है, अब इसको पता चल गया है कि आखिरकार संगठन की ताकत क्या है। और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी मंथन जरूर कर रही है। कई तारीखें तय हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए हैं। और उम्मीद कांग्रेस पार्टी यही कर रही है कि जल्द ही जो है जिला अध्यक्ष जो है उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।